नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान के सामने दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप सब तो अपने घर के मंदिर में दीपक तो जलाते ही होंगे और आप कभी कभी मंदिर भी जाते ही होंगे और मंदिर में भी दिया आप ज़रूर जलाते होंगे। तो क्या आप पूजा पाठ करने का सही तरीका जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि हमें दीपक किस तरह से जलाना चाहिए और दीपक जलाने के सही नियम क्या हैं? तो कहीं आप गरीबी से परेशान तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी और अब धीरे धीरे आपका धन खत्म होता जा रहा है और गरीबी आ रही है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले तो बहुत धनवान हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे उसका धन खत्म होता जा रहा है। तो आपने कभी ये ध्यान दिया है कि कहीं इन सब में आपकी गलती तो नहीं? तो क्या आप जानते हैं कि भगवान की पूजा से जुड़ी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। अगर हम भगवान पर चढ़े हुए फूल, माला या प्रसाद का अपमान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में संकट बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप दीपक जलाते समय उसमें घी या तेल बचा रह जाता है आपका, तो उससे क्या होता है। तो दीपक जलाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो अगर आप दीपक जलाने से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए उन खास उपाय व दीपक जलाने संबंधी नियम, जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं और पूजा पाठ का पूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता की आरती करने के लिए सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। भगवान के समक्ष दीपक जलाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे देवी देवता भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और पूजा घर में दीपक जलाने से घर के सभी सदस्यों के मन में शांति बनी रहती है और घर का पूरा माहौल सकारात्मक हो जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने के कुछ ज़रूरी नियम होते हैं जिनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, फिर चाहे हम दीपक अपने पूजा घर में जलाएं या फिर मंदिर में जलाएं। तो गुरुदेव बताते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं तो घी या तेल का दीपक ईश्वर के सामने हम ज़रूर जलाते हैं। पूजा करते समय हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने पूजा करते समय हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने अपने बाएं हाथ की तरफ हमें रखना चाहिए और घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का ही उपयोग करना चाहिए। वहीं अगर पूजा में तेल का दीपक अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो उससे भगवान के समक्ष दाएं हाथ की तरफ आपको रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते समय अगर आप उसमें लाल धागे या कलावा की बाती का उपयोग करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और अगर संभव हो सके तो आपको मिट्टी से बने दीपक में ही दीपक जलाना चाहिए, लेकिन मिट्टी का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि दीपक खंडित ना हो। अगर दीपक खंडित अवस्था में हो तो फिर आपको वो दीपक नहीं जलाना चाहिए। भगवान के सामने जलने वाला दीपक बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए कि दीपक जलने के बाद बुझना नहीं चाहिए, इसलिए दीपक को हवा से बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि मंदिर में जाकर अगर हमें दिया जलाना होता है तो जो मंदिर में पहले से दीपक रखा होता है, जले हुए दीपक रखे होते हैं, हम उन्हीं में नई बाती रखकर दिया जला लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर दिए में पहले से जली हुई बाती की राख लगी है या फिर पुरानी बत्ती जली हुई रखी है और अगर इसी में दूसरी बत्ती जलाई जाती है तो इससे हमें घोर पाप लगता है और हमें पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। तो अगली बार दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी पुराने दिए में अगर जली हुई बत्ती है या पुरानी बत्ती की राख लगी हुई है तो उसमें अपना नया दीपक आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। इसी के साथ दीपक में अपनी नई बत्ती रखकर ही नया दीपक जलाएं। और एक और बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी जो दीपक पहले से जल रहा हो उससे अपना दीपक कभी भी ना जलाएं। दिया जलाने के लिए आप हमेशा माचिस का ही प्रयोग करें।
और कभी भी दीपक जलाने के लिए लाइटर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी में माचिस ना मिलने पर लाइटर से दिया जला लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कभी भी फूंक मारकर दिया ना बुझाएं, ऐसा करना शास्त्रों में गलत बताया गया है। फूंक मारकर ना तो आपको अगरबत्ती बुझानी चाहिए, ना तो धूप बुझानी चाहिए और ना ही दीपक को बुझाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, इसी के साथ गुरुदेव बताते हैं कि पूजा करने का सही समय क्या है। तो पूजा करने का सही समय सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का माना जाता है। तो पूजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कर लीजिए, क्योंकि यह समय एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति एकाग्रता के साथ पूजा पाठ कर पाता है। और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच पूजा करना बहुत उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा दीपक रखने की शुभ दिशा पूर्व और उत्तर दिशा मानी जाती है। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से अनावश्यक धन खर्च होता है और आपको धन की कमी हमेशा बनी रहती है और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको पश्चिम दिशा में दीपक भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। और वहीं दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त दीपक जलाया जाता है। तो आपको कभी भी दक्षिण दिशा में भी भगवान के लिए दीपक नहीं जलाना चाहिए। और दोस्तों, दीपक जलाते समय आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको तेल के दीपक में तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। मतलब अगर जिसमें आप तेल का दीपक जलाते हैं उसमें तेल की ही बत्ती आप रखें, घी की बत्ती बिल्कुल भी ना रखें। और घी के दीपक में घी का ही दीपक आपको जलाना चाहिए। कभी भी तेल के दिए में घी का दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए। अपने मंदिर में एक तेल का दीपक आप रख लीजिए और एक घी का दीपक, दोनों दीपक आप अलग अलग रख लीजिए और अलग अलग उसमें बत्ती भी यूज़ करिए। तेल के दीपक में तेल की बत्ती और घी के दीपक में घी की बत्ती रखकर ही आपको जलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि तेल की बत्ती में घी का दीपक रख दिया और घी के दीपक में तेल की बत्ती रख दी, तो ऐसे में आपको दीपक प्रज्वलित करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, पूजा पाठ करने का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको दीपक जलाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।